हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है, ठीक है। अभी आज हो गया 23 और कल जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला IBPS क्लर्क का, ठीक है। IBPS क्लर्क प्रीलिम्स, यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। ये हो गया आपका प्रीलिम्स में, ठीक है। ये हो गया IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आप इस प्रीलिम्स को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, मतलब आप रीजनिंग को कैसे करेंगे, क्वांट को कैसे करेंगे और इंग्लिश को कैसे करेंगे, ठीक है, ताकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेक्शन ओपन होने वाला है वहाँ पे वो रीजनिंग ओपन होगा। तो फर्स्ट जो है वो हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं कि रीजनिंग में आपका जो है अटैम्प्ट वो कैसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। कैसे आप क्वेश्चंस को आप करेंगे ताकि आप 20 मिनट में, क्योंकि इसमें टाइमिंग होता है, रीजनिंग में टोटल होता है 20 मिनट, ठीक है, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 35। तो ये जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी पजल में फंस जाते हैं तो दिक्कत हो जाता है ना। तो मेरा जो स्ट्रेटजी जो कहना है आप लोगों से, ठीक है, कि आप इस तरह से कर लो, क्योंकि रीजनिंग में सारे क्वेश्चंस ना डूएबल होते हैं, बट फिर भी एक पजल जो ऐसा मिल जाए, कहीं फंसा दे, किसी तरह कुछ बात हो जाए उसमें, तो आपका पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग पहले मिसलेनियस से स्टार्ट करें। पहला जो दिमाग आपका लगेगा वो मिसलेनियस पे लगेगा, ठीक है। मिसलेनियस पे लगेगा। मिसलेनियस में आपका 3-4 कुछ टॉपिक है जो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप उस पर पहले फोकस करेंगे। पहला चीज़ जो होगा इसमें वो होगा आपका, अगर आपको कहीं पे दिख जाता है ना उस टाइप का क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग वाला टाइप, ठीक है, तो आप उसको कर लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा आपका हो गया, अगर आपको सिलॉक्स वगैरह दिख रहा है तो आप उसको कर लीजिए। तीसरा आपका हो गया एक उसमें नंबर सीरीज टाइप आता है, मिक्स सीरीज़ होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, या तो वो मिक्स होगा या नंबर होगा या फिर डिजिट होगा, सॉरी वो लेटर होगा, है ना, ये सीरीज़ होगा। अगर आपका इस तरह का कुछ रहता है तो आप उसको ये कर सकते हो, जो मिसलेनियस वाला टाइम है उसमें बना सकते हो। ये 3 को आपको पहले करना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये तीनों जब हो जाएगा ना, इसके बाद आपको आना है इसमें पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट वाले पे, ठीक है। इसके बाद जो आपका अटैम्प्ट रहेगा वो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट का रहेगा, पज़ल एंड ऐसे, ठीक है। और पज़ल और ऐसे जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तब ध्यान रखना कि उसमें अगर आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला अगर क्वेश्चन मिल रहा है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो आपको पहले वो वाला क्वेश्चन करना है, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला, क्योंकि आपको ये तीन क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और बहुत ईजिली बन जाता है। ये आपका लगभग 50 से 60 सेकंड में आपका बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप 3 क्वेश्चन जो है ना वो आप उसमें लास्ट, ये लगभग आपका मिसलेनियस टाइप ही होता है। मिसलेनियस में मैंने कुछ क्वेश्चन अभी छोड़ रखे हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा कि आपको वो कब करने हैं, ठीक है। फिर आपके बाद इसके बाद ना आप ना पज़ल और सिटिंग में लग जाओ। जो भी आपका पज़ल वो दिया हुआ है ना, 3 या 4 देंगे, पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट, आप उसके टाइम के अकॉर्डिंग आप लग जाओ, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ये सब करने के बाद भी, ठीक है, आप इसमें ज़्यादा समय, मिसलेनियस का जो क्वेश्चन आएगा ना, लगभग आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे। 15 क्वेश्चन में आपका 12 या 13 क्वेश्चन रहेगा आपका इस टाइप का, और 2 से 3 क्वेश्चन जो रहेगा, ये जो क्वेश्चन होंगे ना, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ये आपका 12 से 13 क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। और 2 से 3 जो क्वेश्चन होगा, 12 से 13 क्वेश्चन ये हो गया, और 2 से 3 क्वेश्चन जो होगा ना वो 1 लाइनर रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। 2 से जो 3 क्वेश्चन रहेंगे वो रहेगा 1 लाइनर। 1 लाइनर में किनको बोलता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे ना उसमें एक नंबर दिया हुआ रहेगा, कुछ भी रहेगा ऐसे, 5 6 7 8 9 करके रहेगा वो, ठीक है। और वो आपका वहाँ पे डाला हुआ रहेगा कि आपको आगे से और पीछे से काउंट करना है, ठीक है, या फिर ABCD लेटर टाइप रहेगा, वो आगे से पीछे से काउंट करना है, वो आता है 1 लाइनर में। कोई कोड दे दिया हुआ है कि मान लो कि कोई वर्ड है एक, मान लो कि पैरेट है, पैरेट वर्ड का कोई अगर कोड दिया हुआ, फिर आपसे पूछ रहा है कि वर्क का क्या कोड होगा, ये वाला क्वेश्चन 1 लाइनर में आ जाता है। और उसके बाद फिर आपका वोवेल कॉन्सोनेंट +1 ऑड 1, ये ऑड +1 इवन -1, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सोनेंट +1 वोवेल -1 आ सकता है। ये सब क्वेश्चन को 1 लाइनर बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन क्या होता है कि नंबर तो आपको एक ही देगा, बट समय आपका 1 मिनट 1.25 मिनट भी ले सकता है, इस तरह से होता है ये, ठीक है। तो आप पजल्स, तो अगर आपके पास ये सारे करने के बाद अगर आपके पास 2 मिनट समय अगर बचा हुआ है, ठीक है, 2 मिनट समय अगर आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, और आपके पास एक पजल बचे हुए हैं, तो मैं कहूँगा आप पजल के साथ मत जाना, आप फिर 1 लाइनर को उठा लेना वहाँ पे, ठीक है।
इससे होगा क्या ना कि आपका 2 मिनट में 2 क्वेश्चन इसके बन जाएंगे, बट पजल में 5 क्वेश्चन होते हैं और चूंकि पूरा बनने के बाद ये बना पाओगे। 2 मिनट में अगर बहुत ईजी पजल है ना तो ही आप कर सकते हो। और पजल चूज करते टाइम ना पहले आप इजी वाला चूज करना, फिर जाना। आप मार्क फॉर नेक्स्ट करके आप उसके थ्रू आप बढ़ सकते हो, ठीक है। पजल सीटिंग अरेंजमेंट के बाद आपको फिर वन लाइनर करने हैं, यहाँ पे लास्ट में वन लाइनर करने हैं। अगर आपके पास समय 2 से 2 मिनट अगर बच जाता है तो, अदरवाइज आपका 3 मिनट 4 मिनट बचा हुआ तो लास्ट जो पजल बचा हुआ रहेगा ना आप वो कर सकते हो। अगर आपका समय से पहले हो जाता है, अगर आप 17-18 मिनट में आप कंप्लीट कर लेते हैं चारों पजल, या पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आपका 4 क्वेश्चन रहेगा ये मिला करके, ठीक है। 4 क्वेश्चन आएगा इसमें पजल और ऑर्डर रैंकिंग दोनों मिला करके बोल रहा हूँ मैं। इसके ऊपर 4 क्वेश्चन रहेंगे और ऑर्डर रैंकिंग में 3 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये मैंने वो लिखा हुआ है। तो टोटल 4 क्वेश्चन ये हो गए, मतलब 4 मतलब 20 क्वेश्चन हो गए। ये 20 यहाँ हो गया, 12-13 यहाँ हो गया, 2-3 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। तो लगभग टोटल आपका 35 क्वेश्चन हो गया। ये 35 क्वेश्चन को आपको 20 मिनट में कर डालना है, ठीक है। तो ये रहा मेरा रीजनिंग का स्ट्रेटजी। अब मैं आगे बात करता हूँ क्वांट के लिए। क्वांट मैं क्वांट बोलता हूँ, आप इनको मैथ्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ दोनों लिख दे रहा हूँ, क्वांट और मैथ। तो अगर मैं क्वांट की बात करता हूँ तो सबसे पहला चीज़ इसमें जो आएगा वो आपको जो करना है वो स्पीड मैथ का, ठीक है। फर्स्ट जो आपको स्टेक लेना है वो स्पीड मैथ पे लेना है, स्पीड मैथ पे। अब स्पीड मैथ में क्या क्या आता है मैं वो बता दे रहा हूँ। पहला आपका स्पीड मैथ में आ जाएगा पोर्शन नंबर सीरीज़, नंबर सीरीज। दूसरा आपका हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। और तीसरा आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपका स्पीड मैथ का हो गया, जिसमें आपको 20 नंबर जो है वो मिल जाएगा, 20 मार्क्स जो है आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नहीं, अगर आपका 15 भी रहा, मान लो किसी में नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन 5-5 दे दिया, फिर 5 सिंप्लीफिकेशन पूछा, तो ये 15 से 20 आप ले सकते हो। किसी में 16, किसी में 17-18, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कि आपको 18 से 20 क्वेश्चन आपको इसके मिल जाएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे। और आगे मैं DI की बात करूँ, DI के आपको दो DI मिलेंगे। DI के 2 मतलब 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। DI 2 मिलेगा, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। वो आपका हो सकता है कि इसमें कुछ एक कैसलेट भी आ जाए, ये भी एक रीजन बन सकता है। फिर आपको मिलेगा अर्थमेटिक, अरिथमेटिक, जिसके आपके पास 7 से 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैं 7 से 10 इसलिए बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे 17 क्वेश्चन हुआ, 18 क्वेश्चन हुआ तो यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन मिलेगा, 15 हुआ तो 10 मिलेगा, इस तरीके का। चूँकि ये 10 नंबर का तो आपको DI रहेगा ही रहेगा। हो सकता है इसमें केसलाइट भी ऐड कर दें। 2 DI में हो सकता है कि एक आपका नॉर्मल DI बार ग्राफ लाइन ग्राफ नॉर्मल DI हो जाए, नॉर्मल DI, और एक आपका केसलेट हो जाए, ठीक है। तो ये आपको हो सकता है कि मिल जाए, या फिर दोनों आपको DI ही मिले, बार ग्राफ में, लाइन ग्राफ में, इस तरह का। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो आपको करने क्या है ना कि आपको स्पीड मैथ के जो क्वेश्चन है वो पहले कर डालने हैं, ठीक है। क्योंकि ये 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना वो आपका 7 से 8 मिनट में हो जाएगा। 7 मिनट नहीं, अगर मैं सिंप्लीफिकेशन को लेकर चलूँ, हाँ, तो 7 से 8 मिनट में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 7 से 8 मिनट में आपका ये हो जाएगा। 20 क्वेश्चन अगर रहते हैं तो 15 रहेंगे तो फिर आपको जल्दी हो जाएगा वो। क्योंकि जो नंबर सीरीज़ है ना, रॉन्ग नंबर सीरीज है थोड़ा समय ले सकता है, बट मिसिंग नंबर ना काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो ये चीज़ है। फिर आप उसके बाद ना आप इजी वाला DI पे आना। अगर DI आपको लगता है कि मेरे से हो पाएगा बहुत फास्ट में, तो आप इस DI में लग जाना। अदरवाइज आप स्किप कर करके आप दूसरे DI पे जाना, ठीक है। दोनों अगर टफ लग रहा है फिर आप अर्थमेटिक को चूज करना तुरंत, ठीक है। जो मुझे आसान लग रहा है अर्थमेटिक, पहले मैं वो बना लूँगा, उसके बाद फिर मैं वापस से DI पे आऊँगा, ठीक है। और आप निश्चिंत रहो, ये IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम में तो DI आपको ईजी ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको फिर उसके बाद क्या करना है, DI पे आ जाना है। जो इजी DI है पहले वो करना है, फिर आपको इजी DI करना है। फिर आपको क्या करना है, उसमें इजी DI करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अर्थमेटिक, इजी अर्थमेटिक, इजी अरिथमेटिक, ठीक है, इजी अरिथमेटिक। देन आपको फिर जो है वो DI, एक और जो बचा हुआ DI है आपको उस पर आ जाना है, ठीक है। फिर आपको जो रिमेनिंग DI है, रिमेनिंग DI है आपको वो करना है। फिर इसके बाद आपको लास्ट वाला पोर्शन जो है वो, अगर समय बचता है तो फिर लास्ट में आप अर्थमेटिक जो आपका जो बच गया है ना, अर्थमेटिक आपको वो करना है,
ठीक है। तो इस तरह का आपका ये होना चाहिए, क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए कि पहले मैं स्पीड में कर लूँ, फिर मैं इजी डीआई कर लूँ, फिर मैं अर्थमेटिक कर लूँ, फिर मैं ये हो गया फर्स्ट आपका, फिर ये हो गया सेकंड आपका इजी डीआई, थर्ड हो गया आपका इजी अर्थमेटिक, फिर फोर्थ हो गया रिमेनिंग डीआई, और फिर पांचवा हो गया लास्ट में अर्थमेटिक जो कुछ बच गया हुआ है वो। तो ये आपका सीरीज रहना चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्वांट का। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे बच्चे जो है ना पूरे साल तो मैथ्स और उसका रीजनिंग का प्रैक्टिस किए होते हैं, बट इसमें होता क्या है कि जब आप इंग्लिश का टाइम में आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आप फंस जाते हैं। होता क्या है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड जो है वो है हमारा इंग्लिश में आपका क्वेश्चन रहेगा 30 क्वेश्चन और 20 मिनट। तो आपके पास इसमें टाइम का थोड़ा सा लेवरेज तो है कि आपके पास टाइम एक्स्ट्रा रहता है कंपैरिजन टू रीजनिंग और क्वांट, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है ना कि आपको टाइम यहाँ पे भी आपको अच्छे तरीके से मैनेज करने आना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ मैनेज करने के टाइम को, तो आप कैसे कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। पहला चीज़ जो आप इसमें अटैम्प्ट करेंगे, फर्स्ट जो आप इसमें अटैम्प्ट करेंगे वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी नहीं रहेगा। आप इसमें आरसी को पहला प्रायोरिटी कभी नहीं दे सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि आरसी में क्या पूछ रहा है, क्या आगे आने वाला है, ठीक है। तो पहला जो अटैम्प्ट जो मेरा होगा, ठीक है, जो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वही करें, वो पहला अटैम्प्ट रहेगा कि आप जाओ उसमें मिस स्पेल्ट वगैरह मिल जाता है तो उसके साथ मिस स्पेल्ट, ठीक है। अगर आपको मिस स्पेल्ट नहीं है तो फिर आपका ऑर्डर टाइप दिया हुआ रहेगा कि पहला दूसरा तीसरा ऑर्डर टाइप आपका दिया हुआ रहेगा। मिस स्पेल्ट होगा या फिर ऑर्डर टाइप दिया हुआ रहेगा कि उसमें ए का बी से एक्सचेंज नहीं होता, वर्ड एक्सचेंज करने वाला, उस टाइप के क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, तो आपको वो कर लो। फिर इसके बाद आप उसमें चले जाओ फ्रेजल वाला कुछ अगर दिया हुआ है, फ्रेजल वाले पे चले जाओ। हाँ, फ्रेजल जब आप कर लेते हैं तो आप इसके बाद फिर आप जा सकते हैं मैच द कॉलम के साथ, अगर आप में है तो, ठीक है, मैच द कॉलम के साथ। यानी कि जो भी आपको इजी पोर्शन पहले लग रहा है ना, जो आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस इसमें कि मैं बना सकता हूँ, आप उसके साथ आपको सिंपली यही थॉट होना चाहिए इंग्लिश में कि जो आपको आसान लग रहा है कि मैं इसको कर सकता हूँ, आपको उसके साथ पहले जाना चाहिए, फर्स्ट वाले के साथ नहीं जाना चाहिए। जब आप ये सारे कर लेते हैं फिर आप आते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में। फिल इन दी ब्लैंक्स वाला फिर आप इसको करते हो। जब आपका ये हो जाता है फिर आप वापस से आते हो रीअरेंजमेंट वाला, अगर मिल गया है तो रीअरेंजमेंट वाला। और जो लास्ट जो अप्रोच है ना वो आपका होना चाहिए यहाँ पे आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट अटेम्प्ट आपका ये होना चाहिए क्योंकि कितना बड़ा पैरा है और कितना क्वेश्चंस किस टाइप का पूछा हुआ आप उसको नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो आरसी करने का मैं एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मैं अलग से एक मेथड बता रहा हूँ आपको, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कि आपको कैसे उसमें टेक लेना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या करोगे ना, आप एक बार क्वेश्चंस को ना वापस एक बार देख लोगे, ठीक है, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेगा या फिर 10 भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि वो जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो 5 से 7 ही रहेगा, ठीक है। अगर वेरिएशन ज़्यादा है तो अगर सारा कुछ उन्होंने सोचा कि मैं सारा कुछ 30 क्वेश्चन में डाल दूंगा, लाइक रीअरेंजमेंट भी, उसके बाद फिर फ्रेजल भी, फिर उसके बाद आपको मैच द कॉलम भी, और जो मैंने सारा बताया इसमें आपको प्रीवियस में, ठीक है। अगर ये सारा कोशिश करता है वो डालने का, रीअरेंजमेंट भी, फिल इन द ब्लैंक्स भी, मैच द कॉलम भी, ठीक है, फ्रेजल भी, मिस स्पेल्ट और ऑर्डर वाला भी, उसके बाद स्पॉट द एरर भी एक मैं छोड़ ही दिया मैंने यहाँ पे। आरसी के बाद अगर आपका अगर आपका जो है वो स्पॉट द एरर वाला जो क्वेश्चन होता है ग्रामेटिकली, अगर आप ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले आरसी कर ले, उसके बाद आप स्पॉट एरर में जाएँ, ठीक है, स्पॉट एरर में जाएँ। इससे होगा क्या ना कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि आपके इतने क्वेश्चंस बन गए होंगे, लेकिन आपका ग्रामर सही है तो आप आरसी से पहले आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आरसी की बात कर रहा था। आरसी को आपका फर्स्ट जो होना चाहिए ना अप्रोच, उसमें आपको क्वेश्चंस को देखना है, आपको सारे क्वेश्चंस पे एक बार ना क्वेश्चंस विजिट करना है। ये पहला अप्रोच आपका होना चाहिए इसमें आरसी में। दूसरा क्या होना चाहिए कि आपको ना अगर आप पैरा से थोड़ा बहुत पढ़ने से आप समझ सकते हो तो आपको सारे पैरा को देखना है, ठीक है, ईच एंड एवरी पैरा, आपको सारे पैरा को देख लेना है एक बार, ठीक है, कि क्या मुझे पहला जो 2-3 सेंटेंस पढ़ के वो समझ में आ रहा है। फिर अगर आपको जो पैराग्राफ पहला दूसरा सेंटेंस पढ़ करके समझ में आ गया कि इसको इस बारे में दिया हुआ है, क्योंकि आरसी में ना हमेशा होता क्या है ना कि आपको एक लाइन में आपको पूरा चीज़ नहीं दिया हुआ रहेगा, एक ही बॉक्स में आपको पूरा नहीं दिया रहेगा,
उसमें क्या रहेगा, पैरा वाइज दिया रहता है, एक दे दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह से। अगर 4 पैरा भी दिया हुआ तो पैरा वाइज रहेगा। तो आपको पैरा से आइडेंटिफाई कर लेना है किस चीज़ के बारे में उस पैराग्राफ में वो बात कर रहा है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, फिर आपको उसको क्या करना है, कंप्लीट रीडिंग करना है। जो पैरा से समझ में मुझे पहला सेंटेंस समझ के पहला दूसरा सेंटेंस पढ़ के अगर मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि किस बारे में दिया हुआ, फिर आपको पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत नहीं है। यही होता है जो जिनका जो अटैम्प्ट जो ज़्यादा होता है ना, यही वो रीज़न होता है कि वो कर पाते हैं, क्योंकि वो पैराग्राफ पूरा नहीं पढ़ते हैं। अगर उनको समझ में आएगा 2-3 सेंटेंस पढ़ने से, तो पूरा पैराग्राफ कभी नहीं पढ़ने जाएंगे वो, क्योंकि उनको पता है क्वेश्चंस भी क्या है। इसलिए मैंने बोला कि पहले आप क्वेश्चंस विजिट करो। पहला यही होना जस्ट है कि पहले क्वेश्चंस विजिट करो। आप क्वेश्चन विजिट करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, ठीक है। और उसका फिर वोकैब वाला जो भी क्वेश्चन रहता है, 2-3 क्वेश्चन वोकैब के उसमें भी रहेंगे, तो वो आपको वहाँ पे हाईलाइट ऑलरेडी किया हुआ रहेगा। तो आपको वर्ड तो ढूंढना है नहीं। पहले ये चीज़ था कि पहले हाईलाइट नहीं किया हुआ, पहले ढूंढना पड़ता था, अब ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। जब आप ये कर लेते हो ना, पैराग्राफ पढ़ लेते हो, फिर आपको कंप्लीट एक बार जो आपको समझ में नहीं आया वो कंप्लीट पैरा आपको पढ़ना है, उस पैरा को कंप्लीट करना है, ठीक है। जब आप ये सारा चीज़ कर लेते हो, देन आप अटैम्प्ट पे आते हो। फिर आप अटैम्प्ट क्वेश्चन, ठीक है। और जो यहाँ से जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो फिर आपके पास पता होता है कि पैसेज का थीम क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जो है वो थीम पूछ सकता है यहाँ पे कि पैसेज का थीम क्या है। तो अब जब भी रीड करना ना, तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है, कि किस बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आगे मिल सकता है आपको कि थीम ऑफ द पैसेज बताने के लिए। तो ये आपको पैरा का जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है उसका आपका अप्रोच होना चाहिए बनाने का, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने अटैम्प्ट आपको बता दिया। गुड अटैम्प्ट्स की अगर बात करें इसमें, ठीक है, तो आपका जो 80 जो प्लस रहेगा ना, आपका जो 80 प्लस रहेगा, ठीक है, तो वो आपका गुड अटैम्प्ट आएगा। मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ 80 प्लस जिनके भी मार्क्स बनेंगे ना, 80 प्लस मार्क्स जो है ना, वो गुड अटैम्प्ट में आएगा। और अगर आप गुड अटैम्प्ट की बात कर रहे हैं, मार्क्स की मैं ये बात कर रहा था, अगर आप अटैम्प्ट की बात कर रहे हैं तो अटैम्प्ट आपका 85 प्लस होना चाहिए विथ एक्यूरेसी, ठीक है। ये आपका अटैम्प्ट होना चाहिए। और मार्क्स जो रहेगा वो आपका 80 के प्लस में है, तो फिर आप सेफ जोन में कहलाएंगे IBPS क्लर्क के लिए, IBPS क्लर्क प्री के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये मेरा जो है वो टेलीग्राम चैनल का आपको ग्रुप टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो है वो लिंक वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये मेरा नंबर है, जिन किसी को अगर बात करना हो हमसे तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ व्हाट्सएप कॉल लगेगा, तो व्हाट्सएप पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ अगर क्वेरी वगैरह हो तो आप यहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल पे अगर आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।